राम जी राम, जय श्री कृष्ण। नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम कृपा से आपके नवरात्रा का उत्सव बहुत बढ़िया से व्यतीत हो रहा होगा। आपको अपने अनुष्ठान में, पूजा पाठ में, नित्य नियम में या नवरात्रा में जो भी आप पूजा पद्धति काम में ले रहे हैं, उसमें आपको बड़ा सुख मिल रहा होगा। और मिले भी क्यों ना, ये समय ही ऐसा ही है कि यहाँ तो कुछ भी करने को मन कर लेता है। माला फेरने का, दान करने का, कन्या भोजन का, मंदिर दर्शन का, उपवास का। ये समय ऐसा है कि कुछ न कुछ मैं करूं, ऐसा भाव साधक का बनता ही है। तो इसी भाव से आप लोग लगे हुए होंगे और राम कृपा से बहुत अच्छे से आपका ये अनुष्ठान, आपकी माला जप सेवा सब व्यतीत हो रहे होंगे। 9 दिनों में माँ के अलग अलग रूपों में आज का रूप है जिसमें माँ का नाम है कालरात्रि। अब नाम से भी लग रहा है कि बड़ा भयंकर सा रूप होगा। तो ये कालरात्रि का जो रूप है, ये माँ ने बहुत ज्यादा क्रोधित होकर इस रूप को धारण किया था। राक्षस जिसका नाम था शुंभ निशुंभ, राक्षस का वध करने के लिए माँ ने ये रूप धारण किया। एक कथा और आती है इसमें। एक राक्षस था जिसका नाम था रक्तबीज। तो उस राक्षस में ये प्रभाव था कि अगर उसके रक्त की, खून की एक बूंद भी अगर नीचे गिरे तो उस बूंद से नया राक्षस प्रकट हो जाता था। तो देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि हम तो इसका वध कर ही नहीं सकते, अब किसी भी कारण से अगर इसका खून नीचे गिरे तो नया राक्षस प्रकट हो जाता, फिर उससे लड़ो, वैसा का वैसा ताकतवर, वही रूप, वही भयावना, डरावना। तो महादेव ने सबके दुखों को देखते हुए पार्वती की तरफ देखा। तो पार्वती इशारे को समझ गई। महादेव ये कहना चाह रहे थे, पार्वती तुम इन सबकी माँ हो तो तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। तब पार्वती ने कहा, महादेव जैसी आपकी प्रेरणा, जैसी आपकी आज्ञा। अब पार्वती ने शुंभ निशुंभ का वध तो किया, लेकिन जब सामने रक्त बीज आया तो उसका जो ही वध करना चाहा, उसका गला काटा, उसका खून नीचे गिरा, नया राक्षस प्रकट हो गया। ऐसे बार बार खून नीचे गिरे, नया राक्षस प्रकट हो जाए। तो माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो इतना गुस्सा आया कि पूरा शरीर काला पड़ गया, तीसरा नेत्र खुल गया। अब नेत्र इतने बड़े बड़े मानो कोई ब्रह्मांड हो, बाल बिखरे हुए, भयंकर रूप माँ ने धारण किया। वहां आवश्यकता भी थी। तो जब रक्त बीज का वध करने लगी माँ भगवती, जब रक्त बीज का वध करने लगी तो उसका खून नीचे न गिर जाए, इसलिए माँ ने उसके रक्त को खप्पर में लेकर उसका पान कर लिया। अब इसका अर्थ लोग क्या लगाते हैं कि माँ बलि स्वीकार करती है या माँ के रक्त का भोग लगता है, ऐसा नहीं है। वो राक्षस का रक्त नीचे न गिरे, नया राक्षस प्रकट न हो जाए, इसलिए माँ ने उसके रक्त को पी लिया कि ये इस रक्त को पीने से नया राक्षस प्रकट नहीं होगा। तो ये माँ के अलग अलग रूपों का ये 7वें दिन का रूप कालरात्रि। और जब नाम ही कालरात्रि है, इसका मतलब ये काल को भी भगा देने वाली हैं। तो इन माँ की आराधना करने से बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, विवेक जागृत होता है, धन संपदा बढ़ती है, घर में ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति होती है। तो आप लोग माँ के इस रूप की पूजा करें। अब रही बात माँ के इस रूप से हम गुण क्या स्वीकार करें, तो इस गुण का अर्थ यह है मेरे नाथ, जब जहां बोलने की आवश्यकता हो वहां बोलें। हम लोग क्या करते हैं, देखो तकलीफ इस बात की नहीं है कि लोग चिल्लाने लग गए, तकलीफ इस बात की है कि अच्छे लोग मौन हो गए। जब जिनको जहां बोलना चाहिए तब वो वहां बोलते नहीं है, इस वजह से फिर बहुत आक्रांताएं बढ़ रही है। तो हमें ये सीखना चाहिए कि जब जहां बोलने की आवश्यकता हो वहां बोलें। होगा क्या ये राम जाने, पर बोलने में चूकना नहीं। जहां बोलने की आवश्यकता लगे कि यहाँ बोलना ठीक है, वहां बोलें। अब घर में कई बार ऐसा होता है, बच्चे कुछ हरकतें करने लग जाते हैं, तो फिर बोलते हैं कि नहीं तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो अब जब बड़े होकर उनको मना कर रहे हो, तो जब उन्होंने शुरू किया था तब उनको मना करना चाहिए था, उस वक्त बोलना चाहिए था। जब कोई पहली बार गलती करे तो प्यार से उस वक्त बोलना चाहिए। हम उस वक्त बोलने से चूक जाते हैं, फिर गलतियां बढ़ती है, फिर हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। इससे अच्छा है जब जहां बोलने की आवश्यकता हो तब वहां बोलें। अब बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था, तब माँ को ये रूप धारण करने की आवश्यकता पड़ी। अब माँ ने कोई बलि का खून स्वीकार नहीं किया, बल्कि राक्षस, फिर नया राक्षस प्रकट न हो जाए, इसलिए उसके खून को पी गई। और वो भी कोई स्वाद के लिए नहीं। आजकल के मूर्ख लोग क्या करते हैं, खुद के स्वाद के लिए देवताओं को बलि चढ़ाते हैं, प्रसाद समझकर फिर उसको खाते पीते हैं। ऐसा नहीं है।
माँ ने कोई स्वाद के लिए उसके खून को नहीं पिया था, बल्कि सबको बचाने के लिए, सबके हित के लिए क्रिया की थी। भावों को तो हम समझते नहीं है, बस ऐसे सुनी सुनाई बातें और ऐसे ऐसे देख देख के, चलचित्र देख देख के फिर हम पता नहीं देवी देवताओं के किन किन रूपों का क्या क्या अर्थ निकाल लेते हैं। तो ये कालरात्रि जो हमारे जीवन में काल रूपी जितने दुख हैं उनका विनाश करने वाली ये माँ कालरात्रि का रूप है। तो बहुत बढ़िया से, तन्मयता से इनकी पूजा आराधना करें, अपने इष्ट की पूजा आराधना करें। आप जिस भाव से आप अनुष्ठान में लगे हैं, नाम जप में, माला में लगे हैं, इष्ट कृपा से वो निर्विघ्न पूर्ण हो, आपको यथेच फल प्राप्त हो और बड़ी प्रसन्नता के साथ आपका संकल्प पूरा हो। इसी भाव के साथ नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम जी राम, जय श्री कृष्ण।